श्री रामानुजाचार्य के बारे में श्री उभय वेदांत अनबिल रामास्वामी के द्वारा ये कुछ लिखा गया है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, पर ये हम पढ़ने से हमें या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि शाम की क्लास में श्रीमद् भागवतम की चर्चा ना करके श्रील रामानुजाचार्य के ऊपर ही थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये काफी सारा है। और मैं इसको फिर श्रीमद् भागवतम ऐसा कर लेते हैं। शाम की क्लास में श्री रामानुजाचार्य के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। मैं आचार्य मत जी, आप एक मैसेज डाल देंगे अगर ग्रुप्स में, कि दोनों ही ग्रुप्स में आज शाम को एक रामानुजाचार्य की फोटो डाल सकते हैं, कि शाम को थोड़ा विस्तार से, क्योंकि हमको कई बार समय नहीं भी मिल पाता है, तो इनका जो सिद्धांत है और श्री रामानुजाचार्य के बारे में जानना। और इसके साथ साथ हमें एक ग्रंथ है जिसमें चारों जो संप्रदाय हैं उसका जो विशिष्ट क्या है उसके बारे में चर्चा हुई है, तो उसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे 1 घंटे आज शाम को, है ना। तो आज शाम माता जी अगर आप डाल सकें तो जस्ट एक मैसेज डाल देंगे विद द फोटोग्राफ। ओके ठीक प्रभु, है, हरे कृष्ण। ठीक है। तो अभी हम अपनी जो चर्चा वैष्णव भजन जो हमारा चल रहा था उसको मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ। वो बहुत ही महत्वपूर्ण भजन, थोड़ा बड़ा था। तो हम कहाँ तक चर्चा, अच्छा तो ये भजन हमारा हो गया था। नृत्य करी हरि बोलो खाओ सेवा फल, भक्ति बले करो दूर उतर का अनल। तो ये श्री जय जय श्री चैतन्य पतित पावन, इसको हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करते हैं जो अपनी भगवत गीता की जो प्रतिदिन की चर्चा है उसको करेंगे। और रामानुजाचार्य के बारे में क्योंकि विस्तार से समय संध्या काल में मिल पाएगा, तो इसलिए संध्या काल में चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता से हम जस्ट 1 मिनट है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय तो हम चर्चा कर रहे थे। दूसरे अध्याय का ये कोई मुझे याद दिला सकता है श्रीमद् भगवत गीता के कौन से श्लोक तुम हम चर्चा कर रहे थे? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, हो गई थी शायद।
प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वही 57 हो गया था प्रभु जी। जब 57 हुआ था। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो 58 श्लोक से हम आगे चर्चा कर रहे हैं। यदा संहरते चायं कुर्मुंगाणीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयं कुर्म अंगाणीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित मतलब उसकी चेतना स्थिर मानी जाती है, स्थिर चेतना है ऐसे व्यक्ति की जिसकी क्या है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो और कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि कोई आत्मसिद्ध व्यक्ति है, उसकी कसौटी क्या है। ये है कि अपने योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो जो इंद्रियों के दास बने रहते हैं वो आत्मसिद्ध व्यक्ति नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मेरी लीला है। कई ऐसे बाबा भी मिल जाते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरी लीला है, मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, इससे तुम मुझे मत परखो। मैं ये सब भी करता हूँ और मैं, या फिर अगर मैं ईगो में आ जाते तो वो वीगन बन जाते। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो लेकिन ये करना तो पड़ेगा ही, मतलब करो न करो, डूज एंड डोंट्स करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस सब से मैं बहुत ऊपर हूं। ये इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए।
मैं पीते हैं प्रभु जी, लेकिन थोड़ा बस उतने से हमें नशा नहीं होता। बस पियो लेकिन लिमिट में पियो। ये इस तरह का लेकिन लॉजिक, जो जो संयम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कोई आत्मसिद्ध व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी ही यही है। अच्छा, कसौटी मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कसौटी एक पत्थर होता है। तो क्या होता है कि जब सोने को परखा जाता है, तो सोने से एक लाइन बनाई जाती है उस पत्थर पे, और दूसरे पत्थर पे भी एक, दूसरे पत्थर से भी, दूसरे चीज से भी लाइन बनाई जाती है। तो दोनों में जो सबसे सही रेखा खींचती है, उससे पता चलता है कि सोना कितना शुद्ध है। तो यहाँ पर ये जो है बता रहे हैं कि आत्मसिद्ध व्यक्ति की ये कसौटी है कि वह अपनी इंद्रियों को अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो कौन कितना आत्मसिद्ध है, इसे भ्रम में नहीं रहना है हमको कि नहीं, मैं तो आत्मसिद्ध हूं। या फिर कई लोगों को ये होता है ना कि वो एक चीज में चेक करते रहते, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। जैसे किसी किसी को नींद कम, नींद इतनी जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो सबको यही टेस्ट करते रहते कि भाई आपने इतना सो रहे, आप तो इतना सो रहे, आपकी इंद्रियां संयम नहीं। लेकिन उनकी कहीं और संयम नहीं होगा उनका। पता चलेगा कि वो खाते तो बहुत कम है, बहुत ही कम खाते, इतना थोड़ा सा खाते, लेकिन बहुत सारे पैसे भी चुराते। तो फिर ये तालमेल जो है इस तरह से नहीं हो करके, इसको अ, कोई ना कोई इंद्रियां वश में नहीं रहती। तो यहाँ पर ये बता रहे आत्मसिद्ध व्यक्ति की वो सारी इंद्रियों को अपने अनुसार ही वो लगा सकता है, जितना उसको आवश्यक है। जिस चीज की जैसी भी आवश्यकता है, उसके अनुसार वो अपनी इंद्रियों को नियोजित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति आत्मसिद्ध व्यक्ति है। तो जिसको जो, अगर हमारी हैबिट बन गई है, तो हम कभी बदल पाएंगे, योगी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जो ये है कि वो इंद्रिय भोग की वस्तुओं को खूब देखता है, अच्छा, या फिर खूब सुनता है। बोले कि कभी कभी फिल्म के गाने भी सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी कहें कि लेकिन प्रभु जी मैं कर लेता हूँ, मैं माला तो कर लेता हूँ, फिर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंद्रिय भोग भी करते हुए नजर आते हैं, सेल्फी भी अपलोड कर देते हैं, स्टेटस में भी लगा देते हैं। तो जब भोग कर भी रहे हैं, और उसके बाद अगर कितना भी कहें कि भाई मैं ढंग से कर रहा हूँ, माला भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो ये झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि वो प्रज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर चेतना वाला व्यक्ति है, उसका लक्षण ही यही है कि जो इंद्रिय विषय हैं, उससे वो अपने आप को खींच लेता है। इंद्रिय विषय उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। वो जैसे चाहता है इंद्रिय विषयों को, उसके अनुसार भगवान, और वो कैसा चाहता है, वो भगवान की सेवा के लिए जो ठीक हो वो चाहता है। उसका अपना कुछ प्लान नहीं है, ना ही वो अपने लिए कुछ करता है, कोई कोई भी चीज नहीं। वो बस ठाकुर जी की सेवा के लिए जो भी आवश्यक है वो करता है। कोई कहता है कि भाई आप लोग, हमारा ये नियम है, हम शाम को 7 बजे के बाद एक दाना अन्न का ग्रहण नहीं करते। हो सकता है आपका नियम है, अच्छा अच्छा नियम है, और आप ऐसा नियम, लेकिन अब जिस दिन जन्माष्टमी है, दिन भर भक्तों ने खूब सेवा की है, और उसके बाद 1 बजे फिर जब अभिषेक हो गया भगवान का, उसके बाद भक्तों ने प्रसाद पाया, तो कहें कि ओ प्रभु जी, मैं तो सूर्यास्त के बाद लेता नहीं ना प्रभु जी, सूर्यास्त के बाद हम नहीं लेते। तो अपने उससे दूसरे का आकलन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि भगवान की सेवा के लिए जो आवश्यक हो, वो नियोजन उसको करने आता है, जो भक्त होता है।
जो वास्तविक स्थिर योगी है वो ये उसको ये हो सकता है कि हम्म, किसी भक्त को ऐसी सेवा ही मिल जाए, कोई ऐसी सेवा हो जैसे कि हमारे हनुमान जी को ये सेवा मिली। जब रामायण में ये वर्णन आता है कि रावण के अंतःपुर में जा करके सीता जी को खोजना था, और तो रावण के अंतःपुर में बहुत सारे अनेक अनेक लोगों से बहुत सारी स्त्रियां वहां पर इकट्ठा की गई थी, और वो सभी स्त्रियां रात में सभी वहां पर रावण जो है वहां पर रहता था। तो अब उसमें से सीता मैया को खोजना एक ब्रह्मचारी हमारे हनुमान जी के लिए कितना कठिन था। लेकिन सेवा के लिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं, और फिर वहां पर खोज करके उनको अशोक वाटिका में खोजा उन्होंने, और उसके बाद फिर अपनी सेवा को पूरा किया। तो सेवा दी गई है, इसलिए सेवा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन तो इंद्रिय विषय, कोई भक्त हो सकता है कि उसको ये सेवा दी जाए, कोई मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन की सेवा हो, या गाड़ी में भगवान को ले जाने की ले आने की सेवा हो। तो सेवा के लिए जो आवश्यक है, जो इतना कर सकता है वही स्थिर योगी। लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि भाई हम ये बिल्कुल भी रिजेक्ट एवरीथिंग, सब कुछ रिजेक्ट करो। तो सब कुछ रिजेक्ट करने पर हम, जैसे कई लोग होते हैं ना मौनी बाबा बन जाते। अरे जिस मुख से भगवान का गुणगान किया जा सकता था, तो मौनी बाबा बन जाते, उसके बाद लिखते हैं स्लेट पे, खूब लिखते हैं। यहाँ पे भी हम एक मिले थे हमसे, तो वो खूब लिख रहे थे लिख रहे थे लिख रहे थे, बोलते नहीं था। लेकिन ये था, इससे एक तो फायदा हुआ था स्लेट पे लिखने की वजह से, कि कुछ हम ज्यादा फालतू बात नहीं कर पा रहे, बहुत जरूरी बात ही कर पा रहे, क्योंकि मौनी बाबा है। तो उन्होंने मुझे कुछ यहीं पे रहते हैं, मतलब वो कुछ सब संसार छोड़ दिया है, ऐसे ही बस ऐसे ही रहते हैं। तब वो कुछ पहले उन्होंने मुझे लिख के दिया कहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा कि यहीं पास में सोहाल गांव से आए हम, और यहाँ हमारा सेंटर है, तो वहां पर। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रसाद लेके जाइएगा, है ना, नहीं इस तरह से बस लिख करके। मैंने बोला आप तो अकेले रहते हैं, क्या प्रसाद। बोलते हैं कि बस वही सब कुछ ऐसे ही उबाल लेते हैं वो, और वैसे ही रहते हैं, अकेले रहते, कोई है नहीं वहां पर। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप तो अपने लिए बनाते हैं, और ठीक नहीं है, हमारा तो आश्रम है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं, थोड़ा लेके जाओ, है ना, नहीं। तो कैसे वो सारा चीज जो है, जो ज्यादातर तो इशारे से कहते, ऐसे ऐसे, तो अच्छा है। मैं फिर मैं भी किया हूँ वैसे, ये मौन व्रत 3 3 महीने बोलना नहीं, और ये सब। पहले जब हमें भी ये बता दिया गया था कि हम भी भगवान हैं, तो हम भी यही सोचते थे कि हम ही भगवान हैं। तो खैर, लेकिन ये उससे भी बड़ा वैराग्य है। इससे भी बड़ा वैराग्य ये है कि जितना आवश्यक हो उतना इस्तेमाल करना भगवान की सेवा के लिए। हम्म, और उसके बाद नहीं इस्तेमाल करना, तो ये बहुत ही बड़ा वैराग्य। सारा छोड़ देने में तो है ही नहीं चीज, तो बढ़िया है। लेकिन रहना और फिर उसके बाद भी केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इंद्रियाणि अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने अनुसार इंद्रियों को लगा सकता है, वो व्यक्ति तो इसलिए इसमें संयम हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो।
सभी को संयम को सीखना चाहिए। जितनी आपको आवश्यकता हो, इसका पता करना चाहिए। जितनी हमको आवश्यकता है भगवान की सेवा चलती रहे, इसके लिए जो भी आवश्यकता है वो अपनी इंद्रियों से ग्रहण करना चाहिए। जैसे संतान उत्पत्ति के अलावा स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए। आप प्रयास कर रहे हैं संतान के लिए तो अलग बात है, लेकिन जब संतान हो गए तो उसके बाद फिर जो है स्त्री पुरुष संग करना, संतान नहीं उत्पन्न करना है, तो ये संयम धीरे धीरे हमको सीखना है। फिर इसी तरह से हम्म, जो हाँ, इसी तरह से भोजन इत्यादि के लिए भी जो भी भगवान का भोग हो, प्रसाद हो, भोग लगाया हो, उसको ग्रहण करे। कहीं आपद अवस्था है तो अलग बात है, जहाँ कुछ भी नहीं है, किसी रास्ते में आप रुके और कोई दे भी नहीं पाएगा, तो वहां पर अलग बात है, भगवान भी वो समझते हैं। लेकिन इसका मिसयूज न करके सच में दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, मैं जो नियम है कम से कम इतना मैं करूं कि प्रसाद तो खाऊं, कम से कम भोग लगाया हुआ प्रसाद खाऊं, और अपनी इंद्रियों से बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट ना करूं, इधर उधर के वीडियोस देखने में, इधर उधर के चीजों में। जो आवश्यक हो केवल उतना ही, है ना, कानों से भी सबसे केवल उतना ही ग्रहण करो। ठीक है। तो जो भी कोई व्यक्ति आप अगर देखते हैं तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित व्यक्ति वो नहीं है जो कि इंद्रियों को खुला छोड़ा। कभी कभी जाते हैं डिस्को में भी नाच आते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, और थोड़ा शराब भी पीते हैं, अपने शिष्यों के साथ ही शराब वराब भी पी लेते हैं, और फोटोज भी शेयर कर रहे हैं कि भाई देखो कैसे मैं भी सिगरेट पी रहा हूँ और अपनी शिष्याओं को भी सिगरेट पिला रहा हूँ, है ना, उसका वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है और बने हुए हैं आचार्य, है ना। नहीं तो ऐसे लोग जो है फिर जो है ये जिन इंद्रियों पे संयम है नहीं, फिर वो फिर ज्यादा ये जो है लाइव दिखा रहे, सबको बता भी रहे, तो भी अब। लेकिन आजकल क्या हो गया, कलयुग में लोग इतने अशुद्ध हैं कि उनको शुद्ध चीजें पसंद ही नहीं आती, और अशुद्ध चीजों को इतना ऐसे प्रेजेंट करते हैं। नहीं, जो है जैसे हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज बोल रहे थे, तो फिर कोई जो है सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, फिर उसके बाद फिर हमारे एक विवेक बिंद्रा प्रभु है, उनको बुलाया गया, तो वो आए तो एकदम से म्यूजिक व्यूजिक से टाना 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 ऐसे कुछ एकदम म्यूजिक से के साथ आए, और फिर बाउंसर वाउंसर सब एक साथ दौड़ के आ रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं अरे कोई आ गया, सारे खड़े हो गए। हम्म, कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति आ गया है। और सारे लोग एकदम सुनने लगे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि इफ यू वांट टू यू नो बाउंस बैक, बाउंस बैक ऐसे करके कुछ बताया, और लोग एकदम इम्प्रेस हो गए, ओ माय गॉड क्या बता दिया, है ना। इतना वहां सच्चिदानंद महाराज ने इतना इम्पोर्टेंट चीज बताया, और किसी को भगवान के नाम के बारे में किसी को थ्रिल ही नहीं महसूस हो रहा था, और इतने वो ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहे, अच्छा ही बता रहे, लेकिन मैं एट द प्योरिटी लेवल और ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पर्पस है उनका, भाई वो जो बता रहे हैं उसका 10 लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रुपए, वो 1 घंटे के लिए 10 लाख रुपए ले रहे हैं। और यहाँ पे बस महाराज आ गए और बता रहे, बिना किसी स्वार्थ के बता रहे, कोई किसी को आजकल कलयुग में इसको ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी को। तो जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो ही बहुत बढ़िया प्रेजेंटेबल हो गया है और बहुत अच्छे से बताता है, लोग भी उसमें खूब आते हैं, और एकदम भर भर के भीड़ लगी हुई है, 2-2 लाख 3-3 लाख लोग आ रहे हैं। और वो क्या गा रहे हैं, वो यही वो बस यही गा रहे हैं कि भाई किसका सुना था हमने, है ना, कि जो ये जॉर्ज हैरिसन प्रभु थे, इनका
जिस होटल में ये रुके थे, उस होटल में जो टॉवेल इन्होंने यूज किया था, उस टॉवेल का 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर $1 मिलियन का उस समय पे बिका था। तो आजकल कलयुग में लोग यही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो कभी भी हमको काउंट से नहीं जाना चाहिए। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हो कि वही शुद्ध भक्त है जो लोग जो है भीड़ जहाँ इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इसका ये शुद्धि कोई, यानी आजकल लोगों को क्या होता है, जिसको जो स्वार्थ रहता है, स्वार्थ जहाँ सिद्ध होता है वहां पे आते हैं। स्वार्थ सिद्धि की बात है, आजकल ऐसे ही है ना नहीं। हमारे हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी क्लास देते हैं, जो है यहाँ सारे दिल्ली एनसीआर के सारे जितने भी आजकल प्रचार कर रहे हैं उन सबके काउंसलर हैं प्रभु जी। तो एक दिन मैंने देखा मोहन रूपा प्रभु चैतन्य चरितामृत की क्लास दे रहे थे, मंदिर में नहीं, जूम पे, जूम कोरोना का जूम का चला हुआ था। मैं देख रहा था ऐसे बहुत सारे उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनकी क्लासों में बहुत सारे लोग आते हैं। प्रभु जी की क्लास में 7-8 लोग आ रहे हैं, प्रभु जी एकदम प्योर सिद्धांत बता रहे हैं, एकदम प्योर सिद्धांत बता रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि ही इज द काउंसलर्स ऑफ ऑल द काउंसलर एंड पर प्रभु जी एकदम प्योर है, कुछ तो कुछ मिश्रित नहीं, कोई मिलावट नहीं, एकदम डायरेक्ट प्रभुपाद। क्या है? तो इसलिए आजकल थोड़ा सा यही चला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर भी जो वास्तविक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उससे यही, इसी से पता करना चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थ उनके पास कितना इकट्ठा किया हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें क्या है ना, गिफ्ट मिल गया है, तो उनका देना ठीक है, आपका न लेना भी तो आपके हक में है। नहीं ले लिया आपने, चलो ठीक है कुछ दिन। तो एक ने कहा कि अगर मैं ये राडो की घड़ी नहीं पहनूंगा तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आपने ऐसा सिद्धांत कैसा बता दिया है कि राडो के घड़ी घड़ी के बिना भगवत धाम नहीं जाया जा सकता। या फिर हमारे गुरुजी राडो की घड़ी नहीं पहनेंगे जो मैंने दी है, तो फिर ये जो है ना एक तरह का नाटक है लोगों का, बहुत बड़ा। खुद पहनने की इच्छा है तो यही सब बता देते हैं, फिर मुझे किसी ने दिया है, क्या करें। ये बेवकूफ बनाना है ठीक बात है, लेकिन ऐसे अगर इससे ज्यादा जेन्युइन ये होता कि हम कह देते कि भाई देखिए मैं भी एक मतलब मुझे भोग की इच्छा है तो इसलिए मैं ये मजे लूट रहा हूँ, बस ऐसे बता देते तो बल्कि थोड़ा जेन्युइन भी लगता। हम्म। तो पर आजकल यही फैशन चला हुआ है। लेकिन सच में कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो अपनी इंद्रिय अर्थों को इंद्रियों से दूर रखने का पूरा प्रयास करता है। और जो है एक बताया कि भाई एक भागवत कथाकार है, उन्होंने बताया कि मेरे कैसे हुआ हमारा, मेरा विवाह कैसे हुआ। ऐसी कथा में मैं गया था, एक माता जी थी, वो आगे बैठी हुई थी, बहुत इंटरेस्ट से सुन रही थी, पसंद आ गई, बात हुई, शादी कर ली। तो कथा में गए थे, ये सब करने के लिए गए थे, कथा करने के लिए गए थे, कथा करने के लिए, और ये सब कर आए। या फिर क्या मूड से कथा करने गए थे, हैं? विवाह करने गए थे कि कथा करने गए? तो अब ऐसा आजकल चला हुआ है। अब फिर उन्होंने कथा में उनके देखो लोग आ रहे हैं, उनको भी गुरु माँ समझ रहे हैं उनको, अरे पूरी भीड़ लगी हुई है ना, और पूरा ओ हो क्या चला हुआ है। पर इसे थोड़ा लोगों को थोड़ा सा अकल होना चाहिए, सोचना चाहिए थोड़ा। लेकिन खैर पता नहीं, उनका अपना कुछ रहेगा आजकल, बड़े चलो गुड फैशन से रहते हैं। और भाई लेकिन सिद्धियां हैं उनके पास, तो वो भी एक चीज है, सिद्धियां हैं, तो इस वजह से ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं, उनके ऊपर हमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो खैर जो भी हैं सभी लोग, जो भी लोग ऐसे करें, अपना उनका अपना रोजी रोटी का तरीका है, शायद ये भी होगा। और किसी के पेट पे नहीं लात मारनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि
क्या अशुद्ध चीज ही इस संसार में आजकल चल रही है। पर फिर भी हमको यही समझना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो, अगर जितना इंद्रियों से इंद्रिय अपने को वो दूर रख पाते हैं, इंद्रिय विषयों से अपने को दूर रख पाते हैं, ये नहीं कि और लटके झटके बढ़ गए हैं, है ना। बाबा जी हैं लेकिन इतने स्मार्ट हैं, पूरा ये जुल्फी लटका के आते, चश्मा वश्मा लगा करके ऐसे ब्रेसलेट लगा के फोटो खिंचवा रहे हैं, माताओं को इम्प्रेस कर रहे हैं। कि किसको इम्प्रेस कर रहे हैं भाई, हम तो नहीं पता किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, पता नहीं दुर्गा देवी तो इससे इम्प्रेस नहीं होती होंगी, है ना, जुल्फ लटका के। पता नहीं कौन इम्प्रेस हो रहा होगा, ये तो मालूम नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं, दिस इज उतना अच्छा नहीं है। मतलब पर ये है कि हाँ, हो सकता है कि अंदर से बहुत शुद्ध हो, ये लोग हृदय से बहुत शुद्ध हैं, लेकिन पर ऐसा करने से सामाजिक एक वो गलत हो जाता है ढांचा। तो सब लोग बोलते हैं कि भाई ये बढ़िया है यार। मतलब ऐसा पहले लोग संन्यास नहीं लेना चाहते, बाबा नहीं बनना चाहते थे, ज्यादा लोग नहीं बनना चाहते भाई, एक बहुत कठिन चीज होता था। अब आजकल ऐसा हो गया भाई, ऐसा बाबा हम भी बनना चाहते हैं। प्रभु जी ये वाला नहीं, आपका वाला नहीं प्रभु जी, क्या ना इसमें ना, फिर प्रभु जी हेड शेव करो, एक ही कपड़ा पहनना पड़ता है, वही लाल ही एक ही, जरा स्मार्ट नहीं लगते है ना। ये वाला जो है ना प्रभु जी, कलरफुल सा, हाँ, वो ठीक है, घुंघराले बाल हो, थोड़ा अपना 10 5 बच्चे भी हो ना, चुन्नो मुन्नो टुन्नो पुन्नो, थोड़ा ये भी थोड़ा कलरफुल लगता है ना, अच्छा एकदम स्टाइल में अपना बाल कभी कभी जुल्फे ऐसे लटकाते रहो। दैट्स रियल है ना थोड़ा। और सबको मन करता है कि यार ये वाला बाबा तो मेरे को भी बनना है। तो ऐसे बाबा बनने से बाबा तो बन जाएंगे, ठीक है। अब आजकल कलयुग में यही सब चल रहा है, यही तो ठीक है, कुछ तो धार्मिक कार्य हो रहा है, लेकिन ये कहाँ भगवत धाम जाएंगे, कहीं किसी ब्यूटी पार्लर में अगले जन्म में चूहा बनेंगे, और कहाँ भगवत धाम जाएंगे। क्या उसे चलो कुछ करें, थोड़ा पुण्य उन्य करेंगे तो कुछ दिन के लिए स्वर्ग वर्ग चले जाएंगे। पर लेकिन जो आसक्ति है उसके लिए भगवान को देना तो पड़ेगा भाई। मेकअप जिसको पसंद है तो उसको भाई लिपस्टिक के साथ जन्म होगा, कहीं लिपस्टिक पाउडर के बीच में जन्म होगा, तभी तो उसका कर्म फल उसका पूरा हो। तो इसलिए आजकल अभी चल गया है, लोग भी तो उनके ऊपर नहीं, हमको उनको कटाक्ष या उनके किसी उनको कटाक्ष नहीं करना चाहिए। पर ये जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको ये समझना चाहिए कि हवा चल गई है, इस वजह से लोग ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से लोग भी फोटो दिखा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस में, उससे हमको प्रभावित ना होकर के जो यही परिभाषा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यही है कि वह अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वश में करने की योजना बनाता है, वो सेवा की योजना बनाता है, भगवान की सेवा की योजना अलग अलग प्रकार से बनाता है। लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टि से मान लो आपको संयम अभी नहीं भी हो पाया, तो भी खूब दिखाना नहीं चाहिए। जैसे आजकल क्या चला हुआ, वैष्णव जो है उनको, जैसे कई बार मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ हैं, पब्लिकली एक दूसरे को गले लगा रहे हैं कि भाई हम तो हस्बैंड वाइफ हैं। पर ये वैष्णव संप्रदाय में ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही वैष्णव लोग जो हैं बहुत ज्यादा कान में बात करने का, बहुत क्लोजली सबके सामने जो है, ये नहीं, बहुत कान में आपस में बात कर रहे हैं, है ना, या ब्रह्मचारियों से कान में बात कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। दूर से एक संयम से दूर से रहना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तभी पब्लिकली नहीं, फिर आपको घर है, आप अपने घर में कितना कान में बात कीजिए, कान में बात करिए, नाक से बात कीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये थोड़ा सच है लेकिन थोड़ा कड़वा लगता है, सीनियर डिवोटीज हैं तो इसलिए कह सकते हैं। पर भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि भाई देखिए भाई, योगी या भक्त और आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यही है कि वह अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को, और इंद्रियों के ही कहने पर तो वश वश में कर सकता है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास। अब वो लोग क्या करते हैं, फिर शास्त्र और सारी चीजों को अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा देते हैं। वो कोई पूछेगा कि भाई आप राडो की घड़ी क्यों पहनते हो, बोले क्या करें हमको, लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर मैं ये घड़ी ना पहनूं तो।
अच्छा, आप मर जाओ, लोग आत्महत्या ना करें, आप घड़ी की बात कर रहे, मर के देखिए आप, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। श्री रामानुजाचार्य के बारे में शाम को हम चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से 8:15 बजे। तो जिस किसी को भी अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट है तो आप इसको सुन सकते हैं। अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अभी बहुत समय हो गया तो अभी प्रश्न नहीं ले रहा है। थैंक यू सो मच। मेरी बात से किसी को अगर हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना, कोई बुरा नहीं मानना। पर जो है वो सच है, गीता एकदम साफ साफ कह देती है कि भाई, और अगर मान लो कोई व्यक्ति अंदर से बहुत आत्मसंयमी है भी तो पब्लिकली उसको दिखाना नहीं चाहिए। अगर आत्मसंयमी है भी तो भी मान लो किसी को हो सकता है कि वो जो है ब्यूटी से इतना ज्यादा वो प्रभावित नहीं हो और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन जब अब आप कथा कर रहे हैं या कर रहे हैं तब और फुल मेकअप में जा रहे हैं, फेयर एंड लवली लगा करके, तो फिर लोगों को तो लगता ही है कि भाई हमको भी लगाना चाहिए। हो सकता है हम फेयर एंड लवली से आसक्त नहीं होंगे, लेकिन जब आप ये करने का सिस्टम डाल दिया तो सारे लोग वैसे ही करने लगते हैं और फिर सबको इच्छा होती है कि ये वाला मुझे भी बाबा बनना है। वो वाला नहीं, वो सनातन प्रभु टाइप वाला बाबा नहीं, अरे यार बहुत वैराग्य वाला बाबा हो जाते हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं, ये वाला बाबा तो मैं भी बनना चाहता हूँ। इसमें क्या है, कुछ सेवा नहीं करनी, कुछ काम नहीं, और देखो क्या एकदम बड़े बड़े मौज की जिंदगी है। राधिका माता जी कुछ कह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे ना आजकल आपने बहुत सी क्लास ली प्रभु जी, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा स्टिक आप बताएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा सा तो स्टिक होंगे अपने लाइफ को लेके। प्रभु जी बस मैं अरे ये, हमारे जी प्रभु वहाँ जी बहुत हमारे अच्छा राधे था। श्याम प्रभु ने अभी क्लास लिया था, जी और विजय प्रभु थे, आप सुनेंगे तो कहेंगे कोई तो इतने स्ट्रिक्ट, इतनी स्ट्रिक्ट क्लास थी। हम तो जी ये क्लास पे ही हम, वो प्रभु जी ने उज्जैन में क्लास दिया था अभी। खैर यस माता जी, आप बताइए आप क्या जी कह रहे थे? प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी जैसे ना आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं लोग गुरु जी से। एक गुरु जी सुना होगा आपने, हम्म। है ना? तो हम्म। प्रभु जी वो कितना, मतलब है ना, हमारे तो आसपास में बहुत लोग वो हो गए हैं, और उनको जितना भी बताए कि भाई वो भगवान नहीं है, वो भगवान समझते हैं, शिव जी समझते हैं उनको। और कहते हैं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोग उनको मानते हैं और शिव जी मानते हैं उनको। तो ये बड़े क्या मंदिर है? बनाएंगे, जी बड़े मंदिर बोलते हैं, आश्रम बड़े मंदिर। जी प्रभु जी जी। बिल्कुल। और इतना ज्यादा कि भाई वहां तो मंदिर में जैसे होता है ना, उससे तो कितना अलग है। सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा वो करते हैं जी, बहुत अच्छा है। और वो सच में भगवान है, उन्होंने अपने दिव्य नेत्र दिखाए हैं, ये हमें सबके लिए ये करते हैं। तो वो क्या है सर, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां पर हो रहे हैं और भगवान के प्रति इतना आकर्षण है, क्योंकि भगवान अगर हैं सच में तो अपना वो स्वरूप दिखाएं गोवर्धन जैसे आपने बताया था। अगर साक्षात, तो फिर विराट स्वरूप दिखाएं, वो सब तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मानते हैं कि हमें लीला करते हैं वो, हमें आज भी दिखाई देते हैं। क्या? क्या बोले? अब इनका आप अगर इनका पूरा खानदान चेक करेंगे तो पता चलेगा उनके भतीजे रेप केस में फंसे हुए। क्या मैं बोलूं। और उनको खुद भी अभी तो नहीं है ना गुरु जी तो, है ना? जी वो वहां पर छत्रपुर में मंदिर है, बड़ा मंदिर उनको हाँ हाँ बताते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। वो और वहां पे तो हार्ट अटैक से मर गए, और कोरोना हो गया था उनको ना, पता 2019 नहीं। में कोरोना हो गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस प्रभु जी, मैंने भी उनके इन्फ्लुएंस बहुत देखे, मेरे आसपास भी देख रही हूँ और सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर सुल्तानपुर सिटी में एक आनंदम करके बड़ा सा वो खुला है, उसमें कुछ रखा था, तो उसमें इतने मतलब कि
इतने लोग आए थे ना कि पूरा गाड़ी गाड़ी बहुत सारी। मैंने कहा ये लोग इस्कॉन में क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं सभी लोग। बहुत ज्यादा है, उनके इन्फ्लुएंसर देखे हैं। तो इनको बोलते थे डुगरी वाले गुरु या शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, यस प्रभु जी। शुक्राना गुरु जी या डुगरी वाले गुरु जी इनको। खैर कोरोना हो गया गुरु जी को, खैर शिव जी को तो कोरोना नहीं हो पाएगा, लेकिन इनको कोरोना हो गया था। पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव थे। और इनका अब क्या ही इनके शास्त्रों में वर्णन है कहीं प्रभु जी, कैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कुछ उनके बारे में? जैसे जैसे मैंने किसी के बारे में नहीं लिखा गुरु हुआ है। नानक जी के बारे में तो उनके पता है। अपने ही कर्तव्य, अपने ही कर्तव्य जो देखेंगे तो खुशबू पता चल जाएगा। ड्रग्स का बहुत सारा वो चल रहा था इनके वहां पर आश्रम में, रेप वेप भी, ये सब। अरे इसमें कहाँ कुछ कहना ही है। ये लोगों को तो कोई शास्त्र पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है ना? नहीं। ये भी है। पर ये है कि हमको खैर इनके ऊपर ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए। अगले जन्म में हम भी गुरुजी बन जाएंगे। तो ये हमको ऐसा नहीं हमको बनना है। बट ना ही हमको इनके खिलाफ कोई अवर्जन होना चाहिए, ना ही उनके फॉलोअर्स के खिलाफ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा पूरा ग्रुप ही मूर्ख होता है। मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे कि है ना, इनको जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि क्या है, तो वो भी कहते हैं भाई हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। कोई गीता नहीं पढ़ता है। तो बड़ा मंदिर बहुत चला हुआ है ये भी। ऐसे ही एक साउथ में चलते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक दिन अपना प्रचार करने के लिए अपना खुद का फोटो मुझे दिया। और दोनों ने मोटे मोटे हैं दोनों, और बहुत बड़े एक सिंहासन पे दोनों साथ में बैठे हुए, माता जी लाल साड़ी में, प्रभु जी व्हाइट पिंक 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 पहने हुए। और उन्होंने, चलो खैर ज्यादा समय नहीं लेते। तो इसको मतलब है इनका जलंधर वाले बाबा या फिर जो भी है ये रियलिटी इनकी। और पर इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि जिनके इंद्रिय संयम नहीं है वो तो शुरू से ही फिर उनको, है ना, ये अगर है कि वो विनम्रता से ये व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि मैं इन गुरु के आश्रय में हूँ और हम प्रयास कर रहे हैं, तो जरूर जेन्युइन है। तब तो जब भी जेन्युइन हो सकते हैं। ये तो अपने को भगवान वगैरह बोल रहे हैं, नहीं भी भगवान बोले चलो, लेकिन अगर इस तरह से गुरुदेव की दृष्टि से अगर किया जा रहा है, अगर हम प्रभुपाद के वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे भी बहुत सारे भक्त हैं जो हो सकता है कि इतने संयमी हृदय से नहीं होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी के वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी व्यासासन पे प्रभुपाद के प्रतिनिधि के आदेशों के अनुसार बैठने के योग्य है। अब उनका सुप्रीम कोर्ट में वैसे केस चल रहा है। जो गुरु जी हैं वो तो छतरपुर वाले हाई कोर्ट से हार गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट। और बाकी प्रभु जी हमें तो सभी बुलाते का हैं, वो वहाँ पे ना अपने यहाँ पर बुलाते हैं कि आप आइए और थोड़ा कीर्तन करिए और ये क्योंकि हमारे ऊपर नीचे भी काफी लोग कर रहे हैं ना। तो पहले तो देवी के भक्त थे, उसके बाद में शिव जी के भक्त हो गए, अब ये डायरेक्ट उनका ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हम नहीं आएंगे उधर, तो वहां पर बिल्कुल नहीं आना। और आपको आना है तो जगन्नाथ यहाँ पर जी हैं, वहाँ पर दर्शन करिए और कीर्तन हम करते हैं ऐसे एकादशी पे, हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं आएंगे। तो कह रहे ये क्या है कि आप, हम भी तो आते हैं, आपको आने में क्या दिक्कत है? बल्कि वहां पे कीर्तन तो होता नहीं है, वहां पे आप नाच गाना करते हो, क्या करते हो वहां पर? वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कीर्तन है, भगवान का नाम ले रहे हो, चाहे आप राम का नाम ले रहे हो, आप शिव जी का नाम ले, तो भी ठीक है। आप कुछ भजन गा रहे हो, आप क्या करते हो वहां पर? वो ऐसे नाचते गाते रहते हो और एक बहुत बड़ा सिंहासन लगाते हैं प्रभु जी, बहुत बड़ा सिंहासन लगाते हैं, गुरु जी की गद्दी, और वहां पर उनको फोटो लगा के और बस करते हैं। तो
वो हाँ बहुत इनका अच्छे बहुत तरीके से कि एक दूसरे को बहुत गले मिलना रिस्पेक्ट करते रहते हैं। तो मैंने कहा वहां पर किसी को जो भी हमारी जानकारी में, तो मना करती हूँ कि वहां कोई जाएगा तो मतलब आप मान ही नहीं रहे हो भगवान को, हाँ आप किसी को भी भगवान मान लोगे। तो मैंने कहा प्रभु जी से पूछूंगी कि प्रभु जी ये सब क्या हो रहा है कि इतना इन्फ्लुएंस, कि ना कोई भगवत गीता पढ़ता है ना कुछ। हाँ उनको जरूर इतना मानते हैं, इतना कठोरता से। मेरे बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड हैं, वो भी 3-4 फ्रेंड्स वहां पर जाती हैं। मैंने ये क्या करते हो, भगवत गीता दिया तो उनको, उन्होंने आज तक पढ़ा नहीं होगा, वो दिया था उनको, और वहां जाके वो अपना प्रोग्राम करते रहते हैं सब। सारे के सारे लोग अब पूरा बॉलीवुड इन्हीं का भक्त है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। प्रभु जी मेरा एक हाँ क्वेश्चन था, जैसे कि हम देखते हैं क्या ये सब भगवान की लीलाओं में आता है कि जैसे लोगों को डाइवर्ट कर दे, कोई ना कोई ऐसा ग्रो करता है जिसमें इतने लोग इतनी सारी चीजों में डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, किसी बद्ध जीव की जो स्वतंत्र इच्छा है उसको भगवान कुछ जगह देते हैं। वही बद्ध जीव है, उसको चाहिए था, उसने कुछ किया पहले, उसके बाद फिर उसको चाहिए था कि मुझे लोग झुके, तो उसको कुछ सिद्धि विद्धि पहले से मिलने का चांस रहता है तो उसको दे देते हैं, ताकि उसके कर्म फल में है वो, उसको कर्म फल उसको मिल जाए। तो इस तरह से होता है। लेकिन अब जैसे ये लोग हैं आचार्य जैसे है ना, बहुत सारे अपने को बोल देते हैं। ये सभी लोग क्या है, ये इनके भाग्य में होगा इस तरह का कुछ, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए भगवान ने ये सिस्टम कर दिया है भाई। ये भी है। और दूसरा चीज, भगवान भी ये चाहते हैं कि भाई जो व्यक्ति गलत इच्छाएं हों वो तो नहीं आए यहाँ पे। तो ऐसे लोग फिर इनसे लोग से भ्रमित हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं और गुरु जी बोलते हैं सारा, और लोग भी फॉलो करते हैं, और बहुत ही गंदा माहौल रहता है। इतना मैंने तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखा है। तो 3 साल से उनको कैंसर भी हो रहा था, और फिर भी लोग ऐसे कह रहे कैंसर कैसे, शिव जी को कैंसर हो जाएगा। और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के ये फॉलोअर थे। खैर जो भी हो, पर हम भगवान हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हमको कोई विशेष की आवश्यकता नहीं है। चलो, उनको हरे नहीं कहना कृष्ण। चाहिए ना, प्रभु जी ने कुछ नहीं कहना चाहिए ना उनको। हमको कुछ कहने का नहीं है, तो अपने मसल्स स्ट्रांग रखने चाहिए कि भाई इंद्रिय संयम अगर किसी के नहीं है, बस जेन्युइनली अगर वो कहता है से कि हमारे रूप गोस्वामी या देव भक्तिविनोद ठाकुर हैं, वो कहते हैं कि मैं तो माया से हत हूँ, तो वो जेन्युइनिटी है उनके अंदर, वो है तो है नहीं उनके अंदर ये, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं ऐसा। तो दैट इज रियल जेन्युइन सोल्स हैं। बाकी ये लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसे ही। एक दिन जुहू में भी आए थे, बोलते हैं कि सत्य साईं बाबा जो है 11 साइयों में से अंतिम साई हैं, और साईं बाबा का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है, ऐसा बोल दिया था उन्होंने। फिर प्रबोधानंद महाराज वगैरह थे, उन लोगों ने उसको डांटा और फिर कहा कि तो गंदी बातें मत करो, और फिर वो चला गया बेचारा। बाद में उसको क्या था कि भाई पैसे वैसे के लिए वो कर रहा था, वीडियो वीडियो बनाने के लिए, बाद में पता चल गया। तो वैसा नहीं था कि उसको ज्ञान वगैरह था, कई सारे पेट चलाने के लिए भी कर रहे होते, तो वो उसका नहीं कह सकते बेचारे, क्या करे, और कुछ है नहीं उनके पास। वैसे अच्छा है कि थोड़ा झाड़ू पोछा करना चाहिए, उससे ठीक रही। ये सब जैसे गुरु जी हैं, ये लोगों कहीं जैसे कोई, मतलब ये सब जो लोग हैं कहीं नौकरी कर लेना चाहिए वैसे, ये नहीं करना चाहिए। जैसे जॉब कर लो भाई, अगर आपको भगवान का इस्तेमाल काहे को करना है ना। नहीं, जो राधे माँ एक चली हुई है, तो भाई आप, अरे आप भाई कोई ताकत है, आप बर्तन धो लीजिए लोगों के घरों में, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो ठीक है भाई, उससे रोजी रोटी चला लीजिए। लेकिन ये भगवान का इस्तेमाल करके फिर देखना, वो सच बताए तब तो ठीक है, झूठ ही बताए। हम्म। तो अभी कोरोना से मर गए, कैंसर कोरोना के टाइम में। ऐसे हो गया, देखो भगवान कहते थे अपने। तो ऐसे लोगों से हमको क्या है कि ऐसे लोगों को प्रसाद देना चाहिए, और एक राइट फिलॉसफी देना चाहिए, राइट दृष्टिकोण देना चाहिए उनको।
तोड़ने का नहीं बहुत बोलना चाहिए कि छोड़ दो अपने गुरु जी को, इस तरह से ना बोल करके इधर बुलाना चाहिए बार बार। इधर लगने पर धीरे धीरे जब इधर पढ़ने लगेंगे, सुनने लगेंगे, तो धीरे धीरे सिद्धांत जो है उनका परिवर्तन हो जाएगा। इस बीच में उनको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस अपने तरफ से ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस जो होता है वो फिर वो कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई आप के वहां पे मैं गया था प्रभु जी, और फिर हमको हलवा नहीं मिला प्रभु जी, तो उससे थोड़ा सा उनको सेफ रखना पड़ेगा। हम गुरु जी के आश्रम में जाते हैं प्रभु जी, वहां पे हलवा भी मिलता है और पूरी भी मिलती है। कई बार ऐसे भी हो जाता है, पर उनको अच्छा मोटिवेशन देते हुए प्रेम से अगर आप जोड़े रखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह से हैं और वो जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, राधिका माता जी, मोनिका माता जी। तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 8 बज गए हैं। शाम को हम रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, 2-3 ग्रंथों से थोड़ा डिटेल में रामानुजाचार्य के बारे में 8:15 से 9, 9:15 बजे तक प्रयास करेंगे इस सारे को क्लब करने का। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, हरे गौर कृष्णा प्रेमानंद। प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।